हाँ जी। तो अपन चर्चा कर रहे थे किसके बारे में? मानव नेत्र के बारे में, कि मानव नेत्र के जो भी अंग है इसके क्या क्या कार्य हैं, और मानव नेत्र हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण अंग है। इन पांचों जो ज्ञानेंद्रियां होती है, तो उन ज्ञानेंद्रियों में मानव नेत्र का कितना महत्व है, इंपॉर्टेंस कितनी है, वो अपन देख। अपन ने ये भी बात की कि कोई भी संसार है, संसार में अपन देखिए बाकी चीजों के बारे में पता कर सकते हैं, परंतु जो संसार है रंग बिरंगा संसार है, जो रंगीन संसार है, इन रंगीन संसार को अपन बिना आंख के नहीं देख सकते। ऐसा भी अपन ने कहा कि कोई भी चीज होती है, उस चीज का महत्व कितना है वो हमें तब पता चलता है जब कोई चीज हमारे पास में नहीं हो। तो हमने बातें कि इस नेत्र के जैसे परिचारिका हो गई, पुतली हो गई, कॉर्निया जिसको स्वच्छ मंडल भी कहते हैं। ध्यान रखना, कभी कभार तो आपको क्या कर देते हैं, कॉर्निया दे देते हैं, और कभी कभार स्वच्छ मंडल दे देते हैं। दोनों ध्यान रखना। कॉर्निया इंग्लिश वर्ड है, स्वच्छ मंडल मंडल क्या हो गया, हिंदी का हो गया। फिर देखिए काछाप द्रोग, और फिर देखिए क्रिस्टलीय लेंस, नेत्रोद, दृक तंत्रिकाएं, दृष्टि पटल जिसे रेटिना भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। और इनके बारे में देख, अब देखिए अपन ने ये कहा कि मानव नेत्र में जो एक लेंस लगा हुआ होता है, वो लेंस प्रतिबिंब कैसा बनाता है, वास्तविक व उल्टा बनाता है। अपन ने ये कहा कि वास्तविक उल्टा बनाता है। जैसे मान लीजिए कि ये पेन ही, ये पेन तो ऐसे है और वास्तविक उल्टा होता तो बनाता ऐसा, तो अपने को तो ऐसे दिखाई देना चाहिए था। सभी वस्तुएं क्या दिखाई, उल्टी दिखाई देनी चाहिए थी, परंतु वस्तुएं अपने को क्या सीधी सीधी दिखाई। अब यूं मतलब मिनक बे करे, मिनक बे तो वो सीधो दे, पीने तो उल्ट, यदि उल्टो दिखा तो बिना पग ऊपर वाल मा तो नीचे ये जातो दिया है ना, होता है ऐसे। उल्टे का मतलब यही होता है, परंतु अपने को सीधे दिखाई देते हैं। इनके बारे में अपन बातें करते हैं कि सबसे पहले कोई भी चीज होती है, चीज के अपने देखे ध्यान देना हमेशा। तो अपन के अंदर होएगा, अंदर हम टॉर्च लेके जाओ, क्योंकि वो टॉर्च का जो किरणें होगी प्रकाश उस पर पड़ेगी, उस पर पड़ने के बाद वो हमारी आंखों तक आएगी, तब हमें वो वस्तु दिखाई देगी, रिफ्लेक्ट होकर। तब देखिए ये जो कॉर्निया होता है, इसके माध्यम से प्रकाश की किरणें, ये जो झिल्लियां बड़ी होती है इसके माध्यम से प्रवेश करती है, पतली जो झिल्लियां होती है इसके माध्यम से प्रकाश प्रवेश। अब प्रकाश प्रवेश करने के बाद आगे क्या है, लेंस है। अब लेंस, अब देखिए ये बुद्धि होती है, और ये पक्षांबी पेशियां है। पक्षांबी पेशियां देखिए मैं ये है, इनका कार्य क्या है पक्षांबी पेशियों का, ये कोई वस्तु दूर या नजदीक है, या इसको क्या करना है, सिकुड़ाना है, या देखिए इसको क्या करना है, लंबा करना है। वो कार्य क्या करती है, कौन करती है कार्य, पक्षांबी पेशियां करती है इनको। जो इसकी जो ये होती है ना, मानव नेत्र की जो लेंस, लेंस की जो क्षमता को बढ़ाना घटाना करना, वो क्या करती है, पक्षांबी पेशियां कार्य करती। अब लेंस आंख में कॉर्निया के माध्यम से प्रकाश प्रवेश किया। लेंस में जो लगा हुआ, आपने को पता है कि लेंस, ये जो लेंस होता है उसमें अपवर्तन होता है, परावर्तन होता है, अपवर्तन। तो प्रकाश इसके माध्यम से यहाँ प्रवेश किया, और इसके बाद में अपवर्तन के पश्चात ये रेटिना, दृष्टि पटल कहते हैं, और रेटिना पर प्रकाश क्या होता है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है। प्रतिबिंब का निर्माण हो गया। अब प्रतिबिंब का निर्माण हुआ तो ये तो क्या है, वास्तविक को उल्टा है। अब यहाँ से जो संकेत आए अंदर, वो संकेत कहाँ पहुंचे, दृक तंत्रिकाओं। अब दृक तंत्रिकाएं क्या करती है, इन संकेतों को कहां तक पहुंचाती है, मस्तिष्क तक पहुंचाती है, कि ऐसे ऐसे एड़ा समाचार आया है ना। वो जो राजा महाराजाओं के जो पहले दूत होते थे, वो दूत या जो भी कोई होते, अपने भी पहले पहले कहाँ थे, फोन थे नहीं, तो डाकियों के कर दो, तार पहुंचा दो। तो अब देख लो, मान लीजिए कि बीटे में कभी कोई विदेश गया हुआ था, बेन कहे कि पत्र लेकर भेजो, पत्र लेके घर भेजे के समाचार भेज देते हैं कि भाई मैं ठीक हूँ, मस्त हूँ, है ना, अच्छी तरीके से कमा रहा हूँ, स्वच्छ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, घर वाले कोई होच नहीं करे मेरे, है ना। अब देखिए, तो पहले तो पुराने टाइम में तो संदेश भेजता कि ढोनी भेज दो संदेश, तो घर भेजते, डाक में जाता, उधर से वो जाता डाकिया लेके, 3 4 4 5 दिनों में पहुंचता घर, और घर पहुंचता था 5 7 दिन हो जाते। अब देखो, उसने उस दिन भेजा संदेश में ठीक हो, लारे ताव छड़ियो या मृत्यु भी हो जाए, के घर आती हो जाए, हाँ मस्त है ना, आवल बैठो कहीं दिक्कत दी, और कहीं होश फिकर दी, लारे कहीं हो जाए। तो वे क्या करते थे, डाकिया किसका कार्य करता है,
इन संदेश पुण्य पहुंचाना बोले ए डाकिए कौन करे, दीर्घ तंत्रिका ये होता है चुगलखोर की तरह कार्य नहीं। डाकिया डाक अपने नॉर्मल भाषा में डाकियों की नहीं देखो इंगी बात बिंगी बात इंगी तक पहुंचाने का कार्य करते उनके वही होता है। नींद आ जाती है ना उनको, नींद आने के बाद भी रात उनको लगता है कि सुबह कब हो, ये मेरा कार्य वापस कब शुरू किया जाए। बड़ी ईमानदारी से पूरा कार्य करता है अपना, है ना। ये लोग होते हैं बड़ी ईमानदारी के साथ, ये बात कम नहीं ओढ़ दे, दुआ कर भेड़े बलन बिंग मो कम हो जाए, नुकसान क्यों नहीं करे। ये इतने ईमानदार व्यक्ति होते हैं जो चुगलखोर कार्य करते हैं। एक को लेगा दूसरे बात के मुंह दुआ कर भले बेल दो तो कम पड़े, 4 भेड़ बनाओ। अब कोई चीज अगर नुकसान की करो कहीं चीज अगर धके दो वो आदि काट दो आदमी ने नुकसान हो। अब बात भी है अपो भी होना ही है, वो यदि आधी बात धके चार होना है नुकसान हो गया, वो कहेगा नुकसान को फायदो कर बोलो धके होना है। और वो फायदा इतना बढ़ जाता है कि कभी तो उनके जिंदगी भर की क्या हो जाती है, आपस में लड़ाई हो जाती। ये तो फेंकने का कार्य करता है ना। अच्छा, ये ऐसा करता है बीच में, ये कई स्कूल टाइम में होता थे, एक दूसरे पता नहीं होगा दो लड़ा पर आप मजा ले पाओ, मैं दो लड़े आप मजा ले, बढ़िया है ये कार्य कर। तो ऐसे भी जो लोग होते हैं, एक झूठी वाली जो अभी मैंने आपको सुनाई थी है ना कहानी सांप वाले कि मजा नहीं आया था वापस सुनकर कि ये जो अब तो देखिए जो गुड़ाल होती है ये हमारी थोड़ी परंपराएं थोड़ी अभी फिर भी गांव में बहुत जिंदा है, शहरों में तो है ही नहीं। जो लोग होते हैं कभी कभार महीने में एक बार बूढ़िया होया करे, ये गुड़ाल भिड़ा होया करे, भाई यहाँ तो राव आवे तो या कोई डड्डी वगैरह आ जाते हैं, उनमें बातें सुनते हैं बातें करते हैं। वहीं पर भी वो आपस में बहुत, ये जो गुड़ाल होती है उसके अंदर 5, 7, 10, 20 जने तो इकट्ठे हो जाते हैं, फिर बातों ठोके उन्होंने तो 5 जने भाई हैंग बातों ठोके जिना एक जनो के थोड़ी ढोने दूर में वो के थोड़ा धन बीजो मोड़ो निकली रात मतलब निकल अंदर पड़ गयो, दोरो बेवड़ पड़े बेवड़ मार निकल पड़ो वो घर भाई के आदमी घर है बिज जानो बिज गयो जन है बात हो गई पर जने मत कहीं याद है को ऐसी बात सुनाऊं तो उन्होंने सोचा ठीक है। तो वो हैंगा बात पूछ आई वो के आज तो भाई बेवड़ मोर निकल आयो फलाना बेवड़ के पो हा कड्डा भरी दे हा पड़े मिट कर निकल मोर मत कनायो पग देवड़ जिके उनके भाई तू एडो कि मेल वो जो मोने का दियो इतना तो गाड़ा भरी दे आप गए एक का तो मतलब ये गाड़ा का मतलब एक का तो गाड़ो भरी जा पक्की बात। तो फिर हैंगे कहो के भाई नो मान लो कोई भी हो फलानिया ये तो कूड़ क्यों बोले तो के भाई आपकी रेली मानो तो हमें देखो गाड़ियों तो यूं कि घना फैल उड़ा दी यूं मन लाग गया ओडी बिराल दो वाल के मोगा दो ने अकी तो के ओडी बिरा हाथ घना होवे के इता वाल कदी ढोणियो मावल अपन कदी की नहीं खातो कोनी तो के आ जाए तो के तगारी बिरा हुआ यूं करते हैंग भी बिंगी बात काट दे गया नहीं तो आतो क्यों लास्ट में यूं के अकी कहीं नहीं है मैंने लिंक टे दी मैं जो हाथ लिंक टे घनी पड़ी ये होता है। तो ये जो दृक तंत्रिकाएं होती है ये मस्तिष्क को जो बातें होती है वो की वो बातें ले जाकर सुनाता है। यहाँ पर ऐसी थी उन संकेतों को यहाँ लेके गया और मस्तिष्क क्या करेगा कि संकेत कैसे आए, ये पेन ऐसा था और यहाँ पर प्रतिबिंब ऐसा बन गया तो ये तो ऐसे संकेत लेके जाएगी भाई कि पेन ऐसा था प्रतिबिंब यहाँ ऐसा बढ़ गया तो ये क्या करेगी ऐसे की संकेत लेके यहाँ पहुंच जाएगी। तो मस्तिष्क कहेगा ऐसा है तो इसने क्या किया बेटा ये बदमाश इसने उल्टा बना दिया, अब वापस इसको क्या किया जाए हुओ करो, अब वापस इसको सीधा करके हमें क्या ए जगह संकेत ले जाने दे पचा अपना। अब देखो कितनी क्रिया चलती है और फास्ट कितनी होती है। देखो ये खिड़की है, खिड़की में अब मैंने एक बोर्ड देख लिया, ये भाग नीचे है ये ऊपर है, मैंने बोर्ड देखते ही आंख में जो प्रतिबिंब बना वो उल्टा बना, ये ऊपर और ये नीचे ऐसे बना, सीधा मस्तिष्क तक इनके माध्यम से गया, मस्तिष्क ने फटाफट आदेश दिया ऐसे नहीं इसको ऐसे दिखाना है, तो वापस संकेत आए और अपने को बोर्ड कैसे दिखा दिया। क्रिया कितनी फास्ट होती है, देखो होती है कि नहीं होती। इसीलिए तो देखिए मानव का जो भाग है शरीर है ये इतना है कई मशीनों से कई गुना फास्ट, मशीनों को भी बना दिया इसने तो है ना, रोबोट बना दिए इसने, तो इसका मतलब ये तो फास्ट है। अब आप ही देख लो कितने फास्ट संकेत जाते हैं और वापस आकर के अपने को
अपने को तो लगता ही नहीं है कि गया कि नहीं गया, बोर्ड था देखा सीधे सामने चित्र बने हुए सीधे देखे। हाँ, तो अपने इसके बाद ये जो नेत्र के जो अंग थे उनके बारे में चर्चा की, इनके क्या क्या कार्य। अब अगली जो चर्चा होगी वो समझन क्षमता के बारे में क्या होती है वो देखेंगे। उसके बाद में अपन नेत्र के दोष भी होते हैं, दूरदृष्टि, निकट दृष्टि, है ना, ये इन जरा दृष्टि, इन दोषों के बारे में चर्चा करेंगे। इन दोषों में कई कंफ्यूजन होगा, दूर निकट, है ना, कभी कभार कंफ्यूजन कब आओ, काफी कंफ्यूजन होगा। अपन दूर दृष्टि का मतलब जो कि दूर नहीं दिए पर है उल्टा, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, लंच हो चुकी है ना, और बाकी का अपन बाद में लेंगे। हाँ जी, नमस्कार। देखिए, अपन ने नेत्र के मुख्य भागों के बारे में चर्चा कर ली कि रेटिना का क्या कार्य होता है, प्रकाश नेत्र के अंदर कहां से प्रवेश करता है, परितरिका क्या करती है, नेत्र लेंस का क्या कार्य होता है, और दृष्टि तंत्रिकाएं किसका कार्य करती है। काफी चर्चा अपन ने कर ली थी। आज अपन उससे आगे नेत्र के और कौन कौन सी क्षमताएं होती है, जैसा कि आपको पहली क्षमता दिखाई दे रही बोर्ड पर लिखी हुई कि समजन क्षमता, ये क्या होती है। उसके बाद में नेत्र में कौन कौन से दोष उत्पन्न हो जाते हैं, है ना, बढ़ती उम्र के साथ या कई और जो कमियां होती के कारण नेत्र में क्या हो जाते हैं, कई प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे आज। तो मैं आशा करता हूं कि जो चर्चा अपन पहले कर चुके हैं वो अच्छी तरीके से आपको समझ में आई होगी। ऐसी मैं आशा करता हूं, अपेक्षा करता हूं, और तो क्या करूं, है ना। और हमेशा देखिए, जो भी बातें पढ़ाई जाती हैं उन बातों को बड़े, वो कहने की, आत्म केंद्रित होकर के उनको ग्रहण करने का प्रयास करें और मन में एक जुनून हमेशा जगाए रखें। क्योंकि कहा गया है कि यूं जमीन पे बैठ के क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना उड़ान देखता है। तो बिल्कुल आप कितनी भी मेहनत कर लो, जब तक आपके पास में सफलता नहीं होती ना, तब तक लोग नहीं कहते कि आपने कितनी मेहनत की। जब आपके पास सफलता आएगी तब कहेंगे हाँ छोड़ो पढ़ियो खाना, छोरी पढ़ी गई मन ठाओ, हाँ यू कर। पहला कहता हाँ कहीं पढ़ी नीति नहीं है, मजा करे कहीं पढ़े नहीं। और फिर जब आप सफल हो जाते हैं तब लोग सब कहेंगे हाँ मन हैंग ठाओ, मन पहले ही ठाओ कि आप छोरी इतनी होशियारी या छोरो इतने होशियार हो, नौकरी पक्को ही लागे, यहाँ जो भी हो ई कौम में मन ठाओ पक्को ही सफल हो। नहीं भी पहला लोगों की जुबानें इतनी जल्दी बदल जाती है, कुछ है ही नहीं उनका, आप उनके ऊपर ध्यान नहीं दीजिए। हाँ, इस बात का अवश्य में ध्यान दें कि कार्य ऐसा करें जिससे समाज राष्ट्र को आपके ऊपर नाज हो। ऐसा कोई कार्य न करें जिसके कारण आपको समाज को और राष्ट्र को नीचा देखना पड़े या नुकसान हो। ऐसा कोई कार्य न करें, बाकी लोग करते रहेंगे, आपका काम अच्छा है, बिल्कुल आप अपने लगन के साथ उसके प्रति लगे रहें, अवश्य में वो सफलता मिलेगी। ये देखिए, क्योंकि हमेशा ये है कि जो कर्म किया तो कर्म का फल हमें हमेशा मिलता है ना। श्री कृष्ण ने कहा था ना, वो युद्ध हो रहा था पांडवों के और कौरवों के बीच में, तब उनको कहा था कि आप फल की इच्छा न करें, कर्म करते जाएं, और कर्म जब आपके सर्वश्रेष्ठ होंगे उस समय फल आपको अवश्य में मिलेगा। तो विद्यार्थियों, बात करते हैं अपन समंजन क्षमता की। अब देखिए ये क्या होता है, कल मैंने आपको एक नेत्र का चित्र बनाया था कल, और नेत्र के चित्र में मैंने आपको ये कहा था, क्या कहा था कि दृक तंत्रिकाएं, मैंने आपको कहा था नेत्र का जैसे कोई भी, मैं अभी थोड़ा सा बना लेता हूं वापस, है ना। आपको पता चलना चाहिए कि नेत्र है ना, ऐसा।
रफली, है ना। ये मानो कि मानो नेत्र है। अब मैंने यहां पर एक ऐसी कुछ पेशिया कहा था या तंत्रिकाएं कहा था। पेशिया वहां आ गई, पक्षमा भी। और इसको कहा था, कौन सी तंत्रिकाएं कहा था? दृक तंत्रिकाएं। अब विद्यार्थियों, इन दृक तंत्रिकाओं का कार्य क्या था? क्या कार्य था? संकेतों को कहां तक पहुंचाना? मस्तिष्क तक पहुंचाना। अब साथियों, संकेत मस्तिष्क तक जा रहे हैं। उसके बाद में मैंने ये कहा था कि अपन यहां से, यहां पर भी अपन ने कहा था कि जो पक्षमा भी पेशिया है ना, यहाँ वाली, ये वाली पक्षमा भी पेशिया, ये पेशिया क्या कार्य करती है? आपको नेत्र की जो होती है ना, ये देखने की, उसको क्या करती है? अपने दूर की वस्तु होती है, अपने को कहना नहीं पड़ता नेत्र को कि आप क्या करें। अब वस्तु दूर है, हमें क्या करें? सिकुड़ा, यहाँ इन्हें क्या कर, लंबोकर, ऐसी कोई जरूरत नहीं, मतलब कहने की जरूरत नहीं रहती है ना। हाँ, तो देखिए, ये सारी की सारी क्या है, समंजन क्षमता में पहले बता। अब मैं ये कहता हूं कि आपको कोई दूर वस्तु है, तो दूर की वस्तु देखने के लिए आपको क्या करता है? फोकस दूरी क्या करनी पड़ती है? बढ़ानी पड़ती है। फोकस दूरी बढ़ानी पड़ती है, तो ये नेत्र की कोशिकाएं अपने आप क्या होती है? शिथिल हो जाती है। तब अपने को क्या होती है? दूर की वस्तु दिखाई देती है। अब देखिए, ये मतलब दूर की वस्तु कब दिखाई दी? जब फोकस दूरी क्या हो गई? बढ़ गई। अब जब कोश, ये जो पक्षमा विपेशियां शिथिल हो जाती है, शिथिल होते ही क्या हो जाती है? फोकस दूरी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। फोकस दूरी बढ़ जाती है, इसका मतलब हो गया दूर की वस्तुएं अपने को दिखाई देती। ठीक है। दूसरी ये होता है कि जब नजदीक, अब देखो, हर टाइम ये तो नहीं है कि आपको दूर की देखनी, नजदीकी भी देखनी, तो क्या हो जाती है? नजदीकी वस्तु होते ही ये पेशियां क्या होती है? सिकुड़ जाती। सिकुड़ते क्या होता है? फोकस दूरी कम हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती। आपने देखा था वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में कैसा संबंध है? अपोजिट संबंध है, अपोजिट कहा था। क्या पढ़ा था आपको याद है? एफ बराबर क्या होता है? एफ बराबर के आर बराबर क्या होता है? सब भूल गए ना? वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध क्या था? प्रकाश वाला चैप्टर पढ़ा ना अपने, उसमें ध्यान। वक्रता त्रिज्या और उसके फोकस दूरी, सॉरी, हाँ, फोकस दूरी का संबंध क्या था? बल्ले बल्ले, है ना। बाय बाय, टाटा, है ना? भूल गए। वापस पढ़ा करें। वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी की दुगनी, वेरी गुड। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी आर बराबर 2 नहीं पढ़ा था? पढ़ा था ना? तो क्या भूल गए? वैसे याद रखा था। तो ये होता है, वक्रता त्रिज्या जब बढ़ जाएगी तो दूर की वस्तु दिखाई देगी, और वक्रता त्रिज्या घटेगी जब मेरे पास ये कप है, ये नजदीक है, तो इसको मैं नजदीक से देख रहा हूं, तो इसका मतलब हो गया कि फोकस दूरी क्या हो गई? कम हो गई। तो ये कार्य कर कौन रहा है? कौन कर रहा है? वेरी गुड, कौन करे? ये जो पक्षमा भी पेशियां है ना, ये कार्य किसका करती है? फोकस दूरी को बढ़ाने, घटाने का, जिसके कारण हम आसानी से दूर की वस्तुएं और नजदीक की वस्तुएं आसानी से देख सकें। तो साथियों, यही समंजन क्षमता है। लिख लेना इसमें कि नेत्र की वह क्षमता, नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण दूर तथा नजदीक की वस्तुओं को देखने के लिए फोकस दूरी को
घटाया या बढ़ाया जाए। यही तो है समझन क्षमता। समझन क्षमता का मतलब है कि फोकस दूरी को जो वस्तु है उसके अनुसार क्या करना, समायोजित करना। या अपन ऐसे कह सकते हैं कि नेत्र की वो क्षमता जिसके द्वारा फोकस दूरी को समायोजित किया जाता है। ये भी अपन लिख सकते हैं ना कि नेत्र की वह क्षमता जिसके द्वारा या मैं ऐसे कहूं इसको कि यहां पर लिख लूं, नेत्र की वह क्षमता जिसके द्वारा फोकस दूरी को समायोजित किया जा सके, समायोजित किया जा सके। अब देखो समायोजित का मतलब है विद्यार्थियों, कोई जो वस्तु जिसके अनुसार अपने को देखनी है उस वस्तु दूर है तो वो फोकस दूरी बढ़ा देता है, वस्तु नजदीक आ जाती है फोकस दूरी क्या कर देता है, घटा देता है। ये कार्य जो किया जाता है ये नेत्र की क्या कहलाती है, समझन क्षमता। या ऊपर अपन डेफिनेशन लिखी, नेत्र की वो क्षमता जिसके द्वारा दूर तो नजदीक की वस्तुओं को देखने के लिए फोकस दूरी को बढ़ाया बढ़ाया जाता है। बात एक ही हुई, समायोजित करना या घटाना या बढ़ाना, बात एक ही। तो ये है, लिख लिया। हाँ जी। अब अपने को ये होता है कभी कभार, देखिए कोई वस्तु होती है कि दूर, बहुत ज्यादा दूर हो जाती है, वो भी क्या होती है, कम दिखती है ना। और जब नजदीक आ जाती है तब भी ऐसे होता है नहीं दिखाई दे रही मुझे। कब ये है नहीं दिखाई दे रहा, कारण क्या। अब इसको कहते हैं कि दूरतम बिंदु और निकटतम बिंदु, या अल्पतम दूरी और अधिकतम दूरी। जो देखिए उनकी नेत्र की क्या होती है, उनके बीच में ही वस्तु देख पाती है, न उसे ज्यादा दूर होती देख पाती है, न उसके बहुत ज्यादा नजदीक होती देख। अब मैं इतना नजदीक है, मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि आंख ये मेरे अंगुली में अंगूठी पहनी हुई है कि नहीं, क्यों, कुछ तो कारण है। इसका मतलब ये हो गया कि आंख का निकटतम बिंदु भी नीचे है, और हालांकि जो नेत्र का दूरतम बिंदु होता है उसको अनंत माना जाता है, क्योंकि दूर की वस्तु को मापा नहीं जाता कि फिक्स इतने दूर तक आंख देख सकती है। परंतु अब देखिए नजदीक की जो निकटतम दूरी होती है, निकटतम क्या है या अल्पतम, अल्पतम दूरी, ये विद्यार्थियों जो दूरी होती है इससे नजदीक यदि वस्तु आ जाती है तो हमें दिखाई नहीं देती। यहां देखिए धुंध, आप ये नजदीक ले जाओ, किताब लेके जाओ, अक्सर आपको देखिए दिखाई देने बंद हो जाएगी और आंखों पर इतना जोर पड़ने लग जाएगा जिससे क्या होती है, हमारी आंखों की जो समझन क्षमता है उसमें भी कमजोर होने की संभावना रहती है, आंख के कमजोर होने की संभावना रहती है, क्योंकि जो होती है 25 सेंटीमीटर। अब लिखना मत, मैं आपको थोड़ा लिखूंगा कि नेत्र की जो दूर की है वो तो देखिए अनंत होती है, परंतु एक निश्चित दूरी फिक्स की गई है कि 25 सेंटीमीटर से जब नजदीक वस्तु आने लगती है तब हमारी आंखों पर क्या पड़ने लगता है, जोर पड़ने लगता है, और वो वस्तु हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। तो लिखो विद्यार्थियों कि नेत्र से किसी वस्तु को देखने के लिए वह वस्तु
नेत्र से न्यूनतम 25 सेंटीमीटर दूर हो, इसे ही नेत्र का अल्पतम बिंदु कहते हैं। अल्पतम बिंदु कहते हैं। समझ में आई विद्यार्थियों? अब देखिए, कोई भी वस्तु होगी, वो नेत्र हमारी आंख से 25 सेंटीमीटर कम से कम दूरी होनी चाहिए। न्यूनतम लिखा है शब्द यहाँ पर कि न्यूनतम 25 सेंटीमीटर दूरी हो, तो इस दूरी को अपन क्या कहते हैं? अल्पतम दूरी कहते हैं। अब विद्यार्थियों ध्यान दें कि अल्पतम दूरी होगी। अब अधिकतम दूरी कौन सी होती है? कि नेत्र से वस्तु कितनी दूर हो कि वो स्पष्ट दिखाई दे, तो ये दूरी क्या होती है? अनंत होती है। तो नेत्र की अधिकतम दूरी अनंत होती है, ऐसा लिख लो, नेत्र की अधिकतम दूरी अनंत होती है। ठीक है, अब ये तो बातें हो गई, ये लिख दिया आपने? ठीक है। अब विद्यार्थियों एक बात है, एक शब्द आपने सुना है, मुझे भी पता है कि आपने सुन रखा है उसको। वो शब्द है, मैं लिखता हूं यहां पर, मोतियाबिंद। नहीं सुना है? सुना है ना? मोतियाबिंद क्या होता है? क्या मोतियाबिंद कैटरेक्ट बोला जाता है। अब मोतियाबिंद कब होता है, क्या होता है? जब विद्यार्थियों उसको क्या हो जाता है कि सभी वस्तुएं क्या हो जाती है, उसको धुंधली दिखाई देनी शुरू हो जाती है, और मतलब वो निश्चित रहती नहीं है, उसकी फॉक्स दूरियां वगैरह सभी सारी की सारी वस्तुएं उसके क्या होती हो, धुंधली दिखाई दे, मतलब दृष्टि में कमी हो जाती हो कि कोई वस्तु है नजदीक है या दूर पड़ी है, उसको वो वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। जब भी उसको वस्तु को देखता है तो वस्तु क्या देती है? धुंधली धुंधल हो ना, मौज इस टाइप की उसको दिखाई देनी शुरू, कोहरा होता है वैसी वैसी, यानी स्पष्ट वस्तुएं दिखाई नहीं होती। यानी वह दोष जिसके कारण मानव नेत्र के द्वारा वस्तुओं का स्पष्ट दिखाई देना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। तो इस दोष को अपन क्या कहते हैं? मोतियाबिंद कहते हैं। समझ आया? ठीक है, लिख लो। और ये कभी कभी इतना खतरनाक होता है, कभी कभार तो आंख की दृष्टि बिल्कुल चली जाती है, फिर कहते हैं ना आंख को ऑपरेशन करें, ऑपरेशन के माध्यम से उसको वापस लाया जा सकता है शल्य क्रिया के द्वारा। शल्य क्रिया मतलब ऑपरेशन के द्वारा। तो मैं इसमें लिख दूं कि वह दोष जिसमें नेत्र के द्वारा वस्तुओं, यहां ऐसे लिख दो, नेत्र की दृष्टि में कमी होना, या बिल्कुल नेत्र नेत्र की दृष्टि यानी देखने की क्षमता, दृष्टि में कमी आना या दृष्टि बिल्कुल चली जाना, या दृष्टि बिल्कुल चले जाना, इसे अपन क्या कहते हैं? मोतियाबिंद कहते हैं।
और इसका उपाय है शल्य क्रिया द्वारा समाधान किया जा सकता है। शल्य शल्य क्रिया समझ में आई? शल्य क्रिया किसे कहते हैं? ऑपरेशन शल्य क्रिया के द्वारा समाधान किया जा सकता है। शल्य क्रिया के द्वारा इसका समाधान किया जा सकता है। बातें समझ में आई विद्यार्थियों? आई ना? अब अपन ने दो बातें पढ़ी है, दो तीन। एक तो ये पढ़ा है कि ये समझन क्षमता क्या होती है। दूसरी बात अपन ने ये पढ़ी है कि नेत्र की जो निकट बिंदु और दूर बिंदु, अल्पतम और निम्नतम बिंदु होते हैं, फिर निम्नतम और अधिकतम जो बिंदु होते हैं वो क्या होते हैं वो देखा कि, और उसके बाद में अपन ने मोतियाबिंद देखा कि ये क्या बल्ला है ना? है? समझ में आई? कौन आई बात? आगे ना हाल तो मैं ऐसे फेंकना मत है कि हाँ मोने समझ पाई है। ये बातें कहा जाता है हमेशा कि तीन लोगों से, विशेषकर दो लोगों से तो कोई भी बात छुपानी नहीं चाहिए। एक तो डॉक्टर से, दूसरी अध्यापक से। डॉक्टर से ये कि आप जाते हो इलाज ग्राउंड जो, और वे जहां डॉक्टर पूछे के दुखे, पेट दुखे, आपको मेरे बात दुखे, अपने दुखे तो तीन चार कमजोरियां है, बीमारियां है, अपने एक बीमारी और तो इलाज एक ही भी करी, तीन तो लगी ना अपने। और टीचर से कोई बात समझ में नहीं आई, पहले क्या ऐसे कह देते हाँ मन समझ भाई, तो नुकसान खुद को ही है ना? तो ऐसा नहीं, जो बातें समझ में नहीं आ रही है उनको स्पष्ट रूप से कहें कि ये बातें हमें समझ में नहीं आई, फेंकने की बातें नहीं करनी है ना। कभी कभार ये होता है, ये थोड़ी आजकल ये प्रवृत्तियां बढ़ने लगी। लोग तो ये होता है कि जिसके पास गांव दिखावे की प्रवृत्तियां ज्यादा हो गई, बताने की इन्हें बताऊं फिकर। तो एक बार ये हुआ कि एक महिला थी, तो बींगे के घराड़ा होने का कड़ा घड़ा होने का, अब कड़ा होने का घड़ा दिया अपन उठाया कि थोड़ी दिखाने की प्रवृत्ति महिला में थोड़ी ज्यादा होती, पुरुषों में होती है, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि नहीं होती, पर थोड़ी उधर। तो थोड़ा दिन, दो तीन दिन बाद कोई पाए ब्याह, तो ब्याह हो दिन खेत हो गए बींगे खेत पे खड़ा घात लगी, आज होने का खड़ा घड़ा है आज भाव भी 1,60,65,000 रुपए है आज, 1,65,000 रुपए, एक तोला आता है, इतना सारा 12 ग्राम की तरफ होगा। तो फिर जब वो गई थी हाथों में डाल करके, वहां जाते ही कह रही है कि जिस हाथ में डाला हुआ था उसी से वो बुला दी उसको, पास में जो भी खाना खाए, यहाँ पहले जाते हैं चाय पानी पिलाते मुझे, तो कहे चाय नहीं आप तो लीजिए, पास के अजी ने कड़ो देखी को ओने गाजी साग ओने गाजी हाथ घाई ऊंचो करे देखो कड़ा लबो ओने साग आतो ओने साग आतो ओने जितनी थाली ले के थाली मन थाली दो के थाली ले बैठी ओंगे आई कौन थाली के हाथ वही ऊपर कर रही है दूसरे वाले से नहीं, ओंगे थाली आई को नहीं, ओंगे कोई नहीं, हर थाली आई के पाए बंद थाली आई, थाली ले बैठ जीवन पस के बाल्टी लाए थाली हिन ले पड़े ई हाथ यूं कर यूं नहीं मुंडे हाथ यूं मुंडे पूछते ना बिंगे उनका टारगेट क्या कड़ो देखण। पर दिक्कत ये होगी, इतना मशक्कत करने के बाद किसी महिला ने ये नहीं पूछा कि भाई तेरे कड़ो कण गड़ायो, हमें मऊ होवे जीव दो रोटी के निभावे बाप जी में तो बार मुंह पचे ही, क्योंकि आजकल थोड़ो ये ज्यादा आ गया ना फोटो, तो लोग ही होते लाई हुई देती है बाजार में, है ना? फर्क भी नहीं है ऐसी, पर होने में खोटे में था तो बढ़ गया कि तो ये है तो भाई फर्क तो ला जी पण कोने थोड़े हुआ डी। तो फिर वो उनके तो वो घर आई तो भी उनके जी नहीं क्या यार मैं शादी में गई और मेरे कड़ो घड़ा ले रहा है, पर किन पूछो ही नहीं कि भाई तेरे कौन घड़ा है, तो भी नहीं क्यों ढोनी बैठी 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 झोपड़े के तूल दगा। अब झोपड़े के तूड़ी दीनी जिन्हें उन्होंने लोग है दौड़ कोई छोटो मोटो हो कोई बाली और ये बात हम दे के भाई ये बाल कड़े वालों तो जानने दो दी है बताओ चक्कर, तो बिन झोपड़े बाली थोड़ी दे दे जगह डूबो ने बाद दे दे दिन, क्योंकि दिन बजे टाइम पे तो आई धन की टाइम होगी जिन्हें बात थोड़ी दिन जो रात ही दिन के उन्होंने हैंग दौड़े के बा भी बड़े बड़े झोपड़ो बा के वो घड़ो पानी लाओ नको दूर नको यो करते कड़ो चमक्यो
उन्हें बात जगह चमके हम लोग पूछ भाई तेरे खड़ो के कण घड़े अरे आज ब्याह में पूछ लेते तो वो झोपड़ो क्यों बांधती है। तो ये स्थिति आती है, अपने को ज्यादा वो दिखावा नहीं करना है, जो आ रहा है अपने को जितना आता है वो अपने अंदर ही रखे है ना। ठीक है, तो अपन ने बात की नेत्र की समझन क्षमता, निकटतम दूरतम जो भी दूरी होती है, अधिकतम दूरी, उनके बारे में और मोतिया। अब विद्यार्थियों नेत्र में कुछ विकार उत्पन्न हो जाते हैं जिसके कारण हमें या तो दूर की वस्तु दिखाई देना बंद हो जाती है या नजदीक की वस्तु दिखाई देना बंद हो जाती है। तो इन विकारों को अपन क्या कहेंगे, इनको कहा जाता है दोष। क्या कहा जाता है? दोष कहा जाता है। तो इनको यानी जो भी विकार उत्पन्न होते हैं नेत्र में, जो विकार उत्पन्न होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? नेत्र दोष के नाम से। अपन देखेंगे कि नेत्र दोष ये कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होता है नेत्र दोष। अब देखिए ये लाल कलर दिखाई देता है ना। अब देखिए नेत्र दोष, तीन प्रकार के नेत्र दोष होते हैं। अच्छी तरीके से ध्यान रखना, मैं समझाऊंगा और समझाने के जो शब्द नेत्र दोष में जो शब्द दिए गए उसका उल्टा है। अब देखिए तीन प्रकार के दोष है। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। अब तीन प्रकार के दोष, अब तीन कौन कौन से? अब देखिए पहला दोष है निकट दृष्टि दोष। पहले आप शब्द निकट दृष्टि, दृष्टि बोला जाता है इसको, है ना, दृष्टि दोष। दूसरा है दूर दृष्टि या दीर्घ दृष्टि, दूर या इसको बोलेंगे दीर्घ दृष्टि दोष। और एक और दोष है जिसको अपन कहेंगे जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। अब देखिए एक एक के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे अपन। ये तीन दोष है, इन तीनों दोषों के बारे में अपन व्यवस्थित चर्चा करेंगे। मैं पहले आपको देखिए ये अब बारी बारी से सभी बता दूंगा। पहले ये देखो इनका कौन सा वाला, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। अब देखो विद्यार्थियों ये शब्द दिखाई दे रहा है, इनको मतलब तो यूं होया करे कि नजदीकी वस्तु नहीं दिखाई दे रही हो, परंतु इसमें उल्टा है। निकट दृष्टि दोष का मतलब है विद्यार्थियों नजदीकी वस्तुएं आपको स्पष्ट दिखाई दे रही है परंतु दूर की वस्तुएं आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देती। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जो वस्तु दूर होती है उसका जो बिंदु होता है वो अनंत पर होना चाहिए, बिंब। अब वो बिंदु जो बिंब अनंत पर है वो अनंत पर नहीं रहता, बिंब क्या आ जाता है? नजदीक आ जाता है। होना तो वस्तु तो वहां पर है, वहां दिखाई वहां से देखनी चाहिए थी, परंतु वो बिंब क्या हो जाता है? बिंदु वो खिसक के क्या आ जाता है? नजदीक आ जाता है। दूसरी बात ये होता है इसका दोष कि जो बिंदु तो निकट दूर है जाए कोई दिक्कत नहीं, परंतु जो प्रतिबिंब बनना चाहिए वो कहां बनना चाहिए था? प्रतिबिंब नेत्र में प्रतिबिंब कहां बनता है? नेत्र में प्रतिबिंब कहां बनता है? दृष्टि पटल पर, जिसे अपन क्या कहते हैं? रेटिना। क्या कहते हैं? क्या भूल रहे होते हैं यार, रेटिना पर बनना चाहिए और इसका क्या हो जाता है? पहले ही बन जाता है। तो ये इसके विकार है। अब अपन देखेंगे यानी वह दोष जिसमें निकट की
वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। अब विद्यार्थियों ध्यान देना, इस शब्द पर गौर करना। शब्द निकट दृष्टि दोष है। अपन ये समझ लेते हैं निकट दृष्टि दोष का मतलब ये हो गया कि नजदीक की वस्तुएं क्या होती है, नहीं दिखाई देती। निकट दृष्टि दोष इसका मतलब क्या है, समझ में आ रहा है, परंतु ऐसा नहीं है। निकट की वस्तु तो दिखाई देती है स्पष्ट, दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। तो समझ में आया। अब इसके डायग्राम है कि कब कौन कौन सी स्थिति बनती है तब निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। वो रहने दे, खुला रहने दे। अब देखो इधर मैं आपको ये डायग्राम बना लेता हूं, इधर ध्यान देना। पहला विद्यार्थियों ये है, मैंने कहा कि अच्छा नहीं बना ना, जैसा है आप समझ लेना ना। ये अब इधर क्या होता है कि दूर, ये बिंदु दूर होना चाहिए। दूर दूर का मतलब ऐसे किरणें सीधी आनी चाहिए। ये क्या हो जाता है, यहाँ बिंदु बढ़ जाता है और किरणें यहां से आ जाती है और यहां से आती है ऐसे ऐसे। अब ये बिंदु तो क्या होना चाहिए था, वस्तु दूर है, अनंत पर होना चाहिए था। ये अनंत पर ना होके क्या हो जाता है, नजदीक आ जाता है। यानी जो अनंत बिंदु दूर जो वस्तु दिखाई दे रही थी अनंत पर दिखाई दे रही थी, इसका अनंत बिंदु क्या आ जाता है, निकट आ जाता है। तो देखिए पहला तो ये हो गया जो अनंत बिंदु निकट आ जाना, एक तो ये हो गया। अब देखिए दूसरा क्या होता है, एक और स्थिति बनती है। अब इसमें क्या होगा, दूर जो दूर बिंदु है अनंत वाला अनंत पर जाएगा, परंतु दिक्कत ये हो जाती है कि जैसे मैं सीधे ऐसे ही बना लेता हूं, ये मान लो नेत्र है ऐसे। अब ये लेंस है। अब इसमें क्या होगा, ये किरणें दूर से तो आ रही है, अब दूर से आ रही है तो प्रतिबिंब कहां बनना चाहिए, ये रेटिना यहां होता है ना, ये रेटिना। प्रतिबिंब तो रेटिना पर होना चाहिए, परंतु ये क्या होती है, किरणें यहां से आती है और ये भेड़िका हो जाती है, यहां पर हो जाती है। अब प्रतिबिंब बढ़ना तो यहां पर है, परंतु ये प्रतिबिंब कहां बढ़ जाता है, रेटिना से पहले ही बन जाता है। ये दो डायग्राम इस दोस्त, ये दो एक डायग्राम बना लिया आपने, बना नहीं, बना लो कोई दिक्कत नहीं। ये डायग्राम फटाफट बना लो जल्दी। फिर अपन इसका निवारण का भी डायग्राम बनाएंगे और निवारण के लिए लेंस कौन सा उपयोग में लाया जाता है वो भी अपन देखेंगे। हो गया, फटाफट जल्दी।
हाँ जी, हो गया होगा। अब आप देखो, नया नए ले लेते क्या ये पूरा करना, पेज नया ले लेते हैं। अब देखो कि अपन ने दो डायग्राम देख लिए कि किसके अनुसार इसमें दोष उत्पन्न होता है। अब इस दोष का निवारण करेंगे। तीसरा डायग्राम है इसका, जिस जो है निकट दृष्टि दोष का निवारण। अब निवारण ये देखिए विद्यार्थियों, अब इसमें है ना, निकट दृष्टि दोष का निवारण किया जाता है, उसमें लेंस कौन सा उपयोग में लाया जाता है? अवतल लेंस। कौन सा? अवतल लेंस। अवतल लेंस कैसे बनाते हैं पता है ना आपको? कैसे बनाते हैं? ऐसे कैसे, मतलब बीच में से नजदीक आया हुआ और सिरों पर क्या हुआ? डमरू जड़ो, एडोवन। ठीक है। अब देखिए निकट दृष्टि दोष का निवारण। अब मैं सीधा गोला ही बना लेता हूं ना, ये आंख। अब यहां पर तो ये आंख खुद का लेंस होता है ना। अब इसमें क्या होता है, ये दूर से किरणें क्योंकि अपन ये दूर से किरणें आ रही है। अब यहां पर ये क्या कर दिया जाता है, नेगेटिव लगाओ ना, आगे लगाओ, ये लेंस लगा। अब देखो ये किरणों को क्या करता है, थोड़ा मैं नजदीक कर देता हूं इसको कि ये जो अवतल लेंस होता है किरणों को क्या करता है, क्या करता है? किरणों को बिखेरता ना। हाँ जी। ये यहां से गई किरण जाती, यहां ऐसे हो जाती है ना, अब बीच में आती है वो तो सीधी निकलती है, और यहां पर आएगी वो भी ऐसे हो जाएगी। अब देखो विद्यार्थियों, ये अनंत पर है, परंतु इन किरणों को जब अपन पीछे की तरफ बढ़ाते हैं ऐसे, अब पीछे की तरफ ऐसे बढ़ाओगे ना, यहां मिलती हुई प्रतीत होती है। तब देखिए ये जो हो जाता है बिंदु नजदीक, यानी इस दोष का क्या हो जाता है, निवारण हो जाता है। अब अपन ने पीछे वाले दो देखो, इसमें अपन देखा कि प्रतिबिंब, अब जो कि ये दूर से आनी चाहिए थी, ये किरणें नजदीक से आ जाती, बिंदु को जो बिंब जो दूर है वो तो नजदीक आ जाता है। इसमें क्या हो रहा है कि जो यहाँ पर बढ़ना चाहिए था रेटिना पर, वो क्या हो जाता है, पहले ही बढ़ जाता है। इनको मतलब वस्तु अपन ने दिए कौन? ठीक है, ये दो दोस्त थे, और अब अपन ने एक बीच में आगे क्या लगा दिया, अवतल लेंस लगा दिया। अब ये लेंस कौन सा है? अवतल है। कौन सा लेंस है? इसमें मैं लिखूंगा अवतल लेंस। ऐनक लगाया जाता है ना, जब दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है तो उनमें अवतल लेंस लगाया जाता है। तो ये अवतल लेंस हो गया। अवतल लेंस लगाते ही अब वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वापस क्या हो गया, बनने दिखाई देने लगी। ठीक है, तो ये दोष का क्या हो गया, अपना निवारण हो गया। अब एक मिनट सॉरी। अब देखो थोड़ा इसको देखिए, एक मिनट बना बनाया नहीं, बना लिया, कोई दिक्कत नहीं, सुन लो। अब देखो ये जो किरणें होती है ना, इसमें जाते हुए मुड़ गई, परंतु आज ये वापस ये आ गया ना, लेंस आ गया, ये किरणों को क्या करेगा, फैलाएगा या नहीं फैलाएगा? अब सॉरी, ये थोड़ा ध्यान देना, मैंने ध्यान नहीं दिया आपने, ये वापस क्या हो जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी, वापस भेड़ा कर देंगे, है ना। देखिए थोड़ी सी ये मैंने ध्यान नहीं दिया था इसमें, क्योंकि ये तो फैला था, पर ये क्या करता है, भेड़ा करता है, तो ये भेड़ा कर देगा। ठीक है। अब ये इसका निवारण हो गया दोष का। कौन से दोष का? हाँ, इसमें एक नीचे लाइन लिखो, लाइन ये लिखनी है, निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस। ध्यान देना, दर्पण नहीं, लेंस का प्रयोग
किया जाता है। ठीक है, ये हो गया अपना कौन सा दोष हो गया, निकट दृष्टि। अब अपना दोष बचा कौन सा, दूर दृष्टि दोष। वापस वही इंग मतलब शब्द से शब्द है ना, ऐसे मालूम हो रहा है कि जो शब्द का अर्थ देखते हैं इसका मतलब ये है कि दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती, परंतु ऐसा नहीं है, इसमें नजदीक की वस्तु नहीं। दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है, क्या होता है, नेत्र का वह दोष जिसके कारण दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है परंतु नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। लिख लो इसमें कि वह दोष जिसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है परंतु नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, उसे कौन सा दोष कहते हैं, दूर दृष्टि दोष कहते हैं। लिख लो फटाफट, वह दोष जिसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हो परंतु नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हो। फटाफट लिख लो। ओके, अब देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें भी वही तीन डायग्राम, सॉरी दो डायग्राम दोष के। अब आपको पता है कि अपनी निकटतम जो दूरी होती है वो कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर की होती है। भाई इससे नजदीक लाओगे तो वस्तु दिखाई नहीं देगी, इससे दूर होकर दिखाई देगी या उस पर होकर दिखाई देगी। तो इसका क्या हो जाता है, जो 25 सेंटीमीटर निकटतम दूरी होती है वो दूरी बढ़ जाती है। ठीक है, मतलब फूट धंधे को फूट या कई बार नहीं और बार लगा ये पड़ेगा। तो बहु ये नेट लेवल जिस बहु ये निकटतम दृष्टि है वो दूरी है, वो दूरी 25 से 50 हो जाती है या ज्यादा हो जाती है, जो भी 25 से ज्यादा हो जाती है, इसीलिए वो ऐसा रखते हैं। आप ये राग पढ़ सको क्योंकि अपने 25 सेंटीमीटर है तो नहीं हो जन ये राग पढ़ आगो राग जल्दी। इसका मतलब हो गया कि इसका जो पहला होता है कि निकट, जो निकट बिंदु है की दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो देखो ये नेत्र है। अब निकट ये मान लो 25 सेंटीमीटर थी, 25 सेंटीमीटर थी बिंदु याद है, परंतु इनकी क्या हो जाती है, दूरी बढ़ जाती है। यहां पर रखना पड़ता है इसको, अपन इधर कौन दीजिए, परंतु इनकी क्या हो जाती है, यहां हो जाता है। इसका मतलब हो गया, तो इसमें क्या है कि निकट बिंदु की दूरी बढ़ जाना। पहला काम तो यह हो गया कि निकट बिंदु की जो दूरी है वो दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसलिए जब उनको पास रखेंगे तब दिखाई दे देगा, क्योंकि प्रतिबिंब बनेगा नहीं, या बने रेटिना पर नहीं बनेगा, या तो पहले या दूर हो जाएगा। अब जब उसको दूर रखेंगे तो सही जगह जाके प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, एक तो दूसरी ये होती है कि जब इसको नजदीक लाएंगे ना भाई, वो क्या करेंगे, दूर नहीं रखेंगे, नजदीक लाने का प्रयास करेंगे। जो प्रतिबिंब होगा वो रेटिना से पीछे जाके बढ़ेगा, रेटिना से। अब देखो एक तो ये हो गया बढ़ जाना, और बढ़ने के कारण क्या होता है विद्यार्थियों, ये नेत्र है, ये नेत्र लेंस है। अब ये इसका निकट बिंदु है, ये 25 सेंटीमीटर है, वस्तु यहां रख दी, मानो वस्तु यहां रख दी, यहां से किरणें गई
ये अब प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए? रेटिना यहां पर है ना, ये रेटिना है, प्रतिबिंब तो रेटिना पर बनना चाहिए था, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? रेटिना से परे बन रहा है प्रतिबिंब। अब उसमें क्या था, निकट दृष्टि दोष में तो प्रतिबिंब क्या हो रहा था, अंदर आ रहा था, पहले बढ़ जाता था, और इसमें प्रतिबिंब क्या, अब ये बातें सभी ध्यान रखना, निकट दृष्टि दोष में तो जब वो बिंदु नजदीक आ जाता था तो प्रतिबिंब क्या हो जाता, पहले बढ़ जाता था, और इसमें जब ये बिंदु दूर हट जाता है, कौन सा, निकट बिंदु वाला, निकट दूरी वाली है, निकट बिंदु की दूरी, वो दूरी बढ़ जाती है, बढ़ने के कारण यदि वस्तु यहाँ रखी हुई है तो प्रतिबिंब यहाँ नहीं बढ़ेगा, इससे परे जाके बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि दूरी इधर बढ़ती है तो इधर घटती है, अब इधर घटाओगे तो उधर बढ़ेगी, ये अपने लेंस में देखा था प्रतिबिंब बनाते समय, जब बिंब जब नजदीक आता जा रहा था तो दूरी क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, जब वापस बिंब हट रहा था तो ये दूरी क्या हो रही थी, कम हो रही थी, प्रतिबिंब नजदीक बढ़ रहा था, तो वो स्थिति है। ये दोनों स्पष्ट रूप से ध्यान रखना विद्यार्थियों, फिर कह रहा हूँ, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना दोषों के अंदर। ये डायग्राम भी आपको बताना है, निकट दृष्टि में वो जो अनंत बिंदु है वो नजदीक आ जाता है, और प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बढ़ जाता है, समझ में आ रही बात। और दूर दृष्टि में विद्यार्थियों, जो इसका निकट बिंदु होता है, निकट बिंदु की दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, निकट बिंदु की जब दूरी बढ़ जाएगी तो प्रतिबिंब उसका रेटिना से पीछे जाके बढ़ जाएगा, रेटिना से दूर जाके बढ़ जाएगा, इसलिए कोई वस्तु हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगी, क्योंकि नेत्र से कोई वस्तु स्पष्ट देखनी है तो प्रतिबिंब कहाँ बढ़ना चाहिए, रेटिना पर बढ़ना चाहिए, तभी दिखाई देगी, अन्यथा दिखाई नहीं देगी। समझ में आई कि नहीं? अब इसका निवारण भी करना है ना, तो अपन ने ये देखा, निकट दृष्टि दोष में विद्यार्थियों, उसके निवारण के लिए कौन सा लेंस उपयोग में लिया था, अवतल। अब कौन सा लेंगे, उत्तल लेंगे, ठीक है। अब उत्तल लोगे ना, तब जो दूरी होगी ना, भले ही वस्तु नजदीक है परंतु आती हुई वो कहां से, थोड़ी दूर से आती हुई प्रतीत होती। अब देखो इसका निवारण, तीसरा डायग्राम है दूर दृष्टि दोष का निवारण, दूर, मैं इसके नीचे लिख दूंगा, ठीक है, ये तीसरा डायग्राम बना रहा हूं, ये निवारण का, ठीक है। ये हमारी आंख है, और यहां पर कोई वस्तु रखी हुई है, और इसके आगे अपन ने कौन सा लेंस लगा दिया, अवतल, कौन सा लगा दिया, उत्तल, वेरी गुड। कंफ्यूज फिर कह रहा हूं मत होना, उत्तल लेंस, ये उत्तल लेंस हो गया। अब देखिए ये यहां से तो आ रही है, ये हो गई फौरन, अब देखो इससे थोड़ी मुड़ती और आगे अगर से क्या हो जाएगा, और मुड़ जाएगी, तो ये हो गया। अब ये किरणें आपको आती हुई कहां से प्रतीत होती, अब देखो वास्तव में वस्तु यहाँ रखी हुई है, परंतु आपको पता है कि दूरदृष्टि में उसकी निकट दूरी बढ़ गई थी, अब किरणें आती हुई यहाँ प्रतीत होती है, मतलब इस आंख को प्रतिबिंब क्या बना देता है, सही बात बन गई, जगह पर बन जाता है, रेटिना पर। अब देखो वस्तु भी यही यही पड़ी है, अब अखबार भले इधर आगे बढ़े, पहला दूर जाके पढ़ दो, क्योंकि बिंदु दूर बिंदु के सॉरी निकट बिंदु की दूरी क्या होगी, बढ़ गई थी, दूर जाके रहा था, अब उनको क्या करना है, नजदीक से पढ़ लेगा, क्योंकि किरणें आती हुई कहां से प्रतीत हो जाएगी, दूर से आती हुई। अब मान लीजिए कि ये 25 सेंटीमीटर, इसकी 25 सेंटीमीटर हट गई दूरी, बढ़ गई तो अब देखो ये लेंस आते ही ये क्या करेगा, किरणों को पीछे से लाता हुआ प्रतीत करेगा, तो आंख नहीं उठा पड़ी, क्या किरणों क्या आवे, 50 सेंटीमीटर बाद आवे, भले ही वस्तु 25 सेंटीमीटर पर पड़ी है, परंतु किरणों जो लेंस लगने के बाद आपको ये पता चलेगा किरणें कहां से आ रही है, 50 सेंटीमीटर से आ रही है। ये अब मैं यहाँ नीचे लिख देता हूं कि दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष का निवारण, दूर या दीर्घ दृष्टि दोष का निवारण, ओके, ठीक। एक दोष और बच गया, फटाफट जल्दी से इनको डायग्रामों को पूरा कर लीजिएगा।
हो गया। अगला देखें, ठीक है, एक और बचा है, फिर अपन आज के लिए ऐसा ही करेंगे। एक बचा है जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। अब विद्यार्थियों, अपन ने दोनों में देख लिया, निकट में तो भाई क्या होता है, दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है, नजदीकी दिखाई देती है, और उसमें लेंस प्रयोग में लाया जाता है। वो कौन सा लेंस लाया जाता है? अवतल लेंस। अब देखिए, दूर दृष्टि पड़ा, उसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, और नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट क्यों नहीं दिखाई देती है? दूर दृष्टि में नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट क्यों नहीं दिखाई देती? ये प्रश्न है कि मैं यही पूछ लूं कि निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट क्यों नहीं दिखाई देती? क्यों नहीं दिखाई देती? अरे अरे आपको क्या कहा जाए, ये डायग्राम बनाए नहीं बनाए? अब इसमें क्या हो जाता है, जो अनंत बिंदु होता है वो नजदीक आ जाता है, नजदीक आ जाता है। यहाँ इसका जो प्रतिबिंब होता है वो नजदीक आएगा, प्रतिबिंब क्या होगा, रेटिना पर बनेगा नहीं, पहले बन जाएगा। इसका मतलब जब ये जो निकट दृष्टि दोष होता है उसमें वस्तुएं दिखाई नहीं देने का कारण है, दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देने का कारण है कि जो अनंत बिंदु होता है वो क्या आ जाता है, नजदीक आ जाता है, इसलिए दिखाई नहीं देती। अब देखो, इसमें अपन ने ये देखा, दूर दृष्टि में क्या हो जाता है, निकट बिंदु है वो बढ़ जाता है, आगे चला जाता है, दूरी क्या गति बढ़ जाती है, के कारण हमें नजदीक की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। किस दोष में नजदीक की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है? किस दोष में नजदीक की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है? दूर दृष्टि दोष में कौन सी वस्तुएं नहीं दिखाई देती है? दूर दृष्टि दोष में कौन सी वस्तुएं नहीं दिखाई देती है? नजदीक की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। और निकट दृष्टि में दूर की वस्तुएं